माय स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा था दोबारा से। तो देखिए इसमें आपको मैंने कल क्या बताया था, टाइप्स ऑफ द सेट्स बताए थे। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सबसेट्स बता रहा हूँ। देखिए सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे आपके दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। If element of the set A in set B, then A is subset of B. अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में हो तो हम क्या कहते हैं, A is the सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट कहलाएगा। सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल यूज हम करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे A सबसेट B है, तो बाय डेफिनेशन जो होगा X implies that A x belongs to A implies that x also belongs to B। तो ये आपको सिंबॉलिकली इसमें डेफिनेशंस होती है। अब आपका जैसे A B का सबसेट है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, B इज द सुपर सेट ऑफ A। B जो है A का सुपर सेट है। नाउ B इज द सबसेट ऑफ A, A जो है B का सबसेट है। तो हम क्या कहते हैं, A इज इक्वल टू B। अगर आपको दोनों सेट को इक्वल करना है तो A is equal to B if and only if A is the subset of B, B is the subset of A। अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सेट A है, हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 4 8। B सेट है, इसमें एलिमेंट ले रहे हैं 2 4 8 9 10। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे A के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, B सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो A इज द सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट है। लेकिन अगर आप B के एलिमेंट्स देखें वो A में नहीं है, तो B, अब यहाँ पर हम एक और नया सिंबल्स यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डज नॉट सबसेट। तो B डज नॉट सबसेट ऑफ A। तो ये सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं, डज नॉट सबसेट के लिए यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के सिंबल्स यूज कर रहे हैं, एक तो आपको इस तरह का सिंबल है और एक आपको ये है। तो ये रिप्रेजेंट करता है डज, इट इज द सबसेट। तो ये आपको सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें आता है कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट मैंने आपको कल बताया था, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर ए कोई सेट है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स सेट। हर एक सेट जो है अपने का सबसेट होता है। जैसे ए कोई सेट है तो आप देखेंगे ए के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस सिंपलाइज दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए जो है ए का सबसेट है। फिर थर्ड कंडीशन है, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स है। अब ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ए जो है सबसेट होगा सी का। तो देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल से लेके बता रहा हूँ। जैसे ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट एलिमेंट है, इसमें 2 3 4। सी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए जो है बी का सबसेट हो गया। ऐसे बी के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपको सी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो आप देखें ए के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, सी को, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो ए किसका सबसेट होगा, सी का सबसेट होगा। अब देखिए इसमें आपका है ए जो है बी का सबसेट है, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब देखिए ए सेट है, इसमें एलिमेंट आपके ए बी हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स होंगे। अब कौन कौन से सबसेट्स होंगे, जैसे 5, जैसे मैंने आपको अभी बताया एम्प्टी सेट होता है, और एक सेट इटसेल्फ, और एक आप देखें सिंगल सेट एलिमेंट का सेट होगा, इट इज आल्सो सबसेट। ये भी क्या होगा, आपको सबसेट होगा। अब देखिए जैसे बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3, 8 सबसेट्स होंगे। ठीक है ना। अब कौन कौन सा सबसेट्स होंगे, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फिर सिंगल एलिमेंट होगा 1 2 3, फिर आपका 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो 8 सबसेट होंगे। तो इसमें एज ए फार्मूला होता है कि अगर सेट ए है, इसमें अगर आपके n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n सबसेट्स होंगे। और अगर आप प्रॉपर सबसेट निकालना है तो आपका जो सेट है वो इटसेल्फ नहीं आएगा, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 कितना सबसेट होंगे, 2 की पावर n - 1। तो इतने जो हैं सब प्रॉपर सबसेट्स होंगे।
नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफिनिटी से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से क्यू देखेंगे तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आता है। रेशनल नंबर्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, विच इज p अपॉन q, where p and q are integers, q not equal to 0, q जो है 0 इक्वल नहीं है। तो ऐसे हमको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स बोलते हैं। r क्या कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। तो आप देखेंगे जो n है इट इज द सबसेट ऑफ q, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सबसेट होगा। q क्या होगा, इट इज द सबसेट ऑफ, नहीं इधर आपको यहाँ पे z लेंगे तो z को बिलोंग करेगा, और z किसका सबसेट होगा, इट इज द सबसेट ऑफ q, ये आपका q का सबसेट है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं कि n सबसेट ऑफ z, और z किसका सबसेट होगा, z इज द सबसेट ऑफ q, और q इज द सबसेट ऑफ r। तो ये इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर का सबसेट होगा। और जो सारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स में लाई करते हैं, तो इट इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इनके बीच में ये आपका रिलेशंस होता है। इसमें नेक्स्ट पावर सेट्स आता है। तो पावर सेट्स क्या होता है, अब आपका जो एक कोई सेट है, इफ A is any set then the collection of all subset of set A, ए के सेट के जितने भी सबसेट होते हैं तो उसका एक कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट, पावर सेट बोलते हैं। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पी ए है, यहाँ पे बी टाइप के एलिमेंट है, बी सेट्स है, जो बी क्या होगा, इट इज द सबसेट ऑफ ए का क्या होगा, सबसेट्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स आपके ए बी हैं, अब इसके सबसेट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फिर सिंगल एलिमेंट हो गया ए बी, और सेट इटसेल्फ ए और बी। तो यहाँ पे जो पावर सेट होगा जैसे पी ए, तो इसको हम एक कलेक्शन कर रहे हैं, सेट के फॉर्म में रख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द पावर सेट, ये पावर सेट कहलाता है। अब जैसे हम सेट बी ले रहे हैं, ये आपका फाई है, एम्प्टी सेट है, तो इसमें अगर इसका पावर सेट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल फाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो सबसेट्स होंगे वो कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 0, 1 सबसेट्स होगा जो कि फाई इटसेल्फ होगा। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, एंड जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो ये क्या शो करता है, इट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कि इस सेट में कितना एलिमेंट होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, आपके 1 एलिमेंट्स होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे सबसेट्स के बारे में बताया, पावर सेट्स के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इंटरवल्स हैं, तो इंटरवल्स में कल आपको बताऊंगा। तो आज आप इसके स्टार्टिंग के 1.3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।